माँ की शादी भाग एक। समीर अपनी बेटी को क्या बनाना चाहता था। समीर की मौत के बाद मीरा के जीवन का एक ही मकसद था, समीरा को सुखद भविष्य देना। लेकिन मीरा नहीं जानती थी कि समीरा भी अपनी माँ की खुशियों को नए पंख देना चाहती थी। समीर और मैंने परिवार के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था। एक दूसरे को पाकर हम बेहद खुश थे। समीर बैंक मैनेजर थे, बेहद हंसमुख एवं मिलनसार स्वभाव के थे। मेरे हर काम में दिलचस्पी तो लेते ही थे, हर संभव मदद भी करते थे। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज संबंधी कामों में भी पूरी मदद करते थे। कई बार तो उनके उपयोगी टिप्स से मेरे लेक्चर में नई जान आ जाती थी। शादी के 4 सालों बाद मैंने प्यारी सी बेटी की माँ बनी। उसके नामकरण के लिए मैंने समीरा नाम सुझाया। समीर और मीरा की समीरा। समीर खुश होते हुए बोले, तुमने तो बहुत बढ़िया नामकरण कर दिया। जैसे ये हम दोनों का रूप है, उसी तरह इसके नाम में हम दोनों का नाम भी समाहित है। समीरा को प्यार से हम सोमू पुकारते। उसके जन्म के बाद मैंने दोनों परिवारों में मेल मिलाप कराने का बहुत कोशिश की, किंतु वो असफल रही। दोनों तरफ से काफ़ी अपशब्द सुनाए गए। समीर ने मुझे अपनी कसम देते हुए कहा, मीरा, भविष्य में तुम इस बारे में कोशिश नहीं करोगी। इस तरह दोनों परिवारों में मेल मिलाप होने की उम्मीद खत्म हो गई। सोमू के पालन पोषण में हम दोनों पूरी तरह व्यस्त हो गए। सोमू बचपन में मधुर स्वभाव एवं तेज़ बुद्धि की थी। समीर गर्व से कहते, मीरा, हमारी सोमू ज़रूर कुशल इंजीनियर बनेगी, बड़ी तेज़ बुद्धि की है। मैं कहती, क्यों नहीं, ज़रूर बनेगी, उसे थोड़ा बड़ा होने दो, तब समझ में आएगा कि उसकी रुचि किस और है। समीर बोले, तुमने सही कहा, ये जो बनना चाहेगी हम इसे पूरा सहयोग देंगे। समीरा 9 वर्ष की हुई थी कि कार एक्सीडेंट में समीर की मौत हो गई। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उन्हीं से तो मेरी दुनिया गुलजार थी। नन्ही सोमू का रो रो के बुरा हाल था। मम्मा, मैं पापा को नहीं जाने दूंगी, पापा को क्या हो गया, वे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। मैं उसे अपने कलेजे से सटाए शांत करने का सफल प्रयास करती रही। सोमू के लिए मैंने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया। ज़ाहिर तौर पर मैं सामान्य रहने का प्रयास करने लगी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं सोमू को उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज समीर की बात याद करती हूँ। उन्होंने अपनी सोमू के लिए कितना सही कहा था। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके साथ काम करने वाले सार्थक से मैंने उसका विवाह पक्का कर मंगनी की रस्म कर दी है। सार्थक एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गया है। वहाँ से लौटने पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। शनिवार रविवार को सोमू की छुट्टी रहती है, किंतु शनिवार को मेरा कॉलेज रहता है। मैं 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती हूँ। एक शनिवार को कॉलेज से लौटने पर सोमू ने कॉफ़ी एंड स्नैक्स के साथ अपने हाथों से बनाए स्वादिष्ट उपमा के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, साथ साथ कॉफ़ी पीने का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है माँ। पर सही, लेकिन रोज़ तो मैं कॉलेज से लौट कर अकेले ही कॉफ़ी स्नैक्स लेती हूँ। मम्मा, कल संडे है, हम मॉल चलेंगे, वहाँ सभी चीज़ों पर सेल चल रही है। ठीक है बेटा, मुझे ज्वेलर के पास भी जाना है। सेंट्रल मॉल में सोमू ने मेरे लिए कुछ ड्रेसेस और साड़ियाँ पसंद की। मैंने देखा सभी ब्राइट कलर्स की थी। मैंने इनकार करते हुए कहा, बेटा, इतने ब्राइट कलर्स मुझ पर बड़े अटपटे लगेंगे। ओह मम्मा, आप पहनती नहीं हैं, यदि पहनने लगेंगी तब आदत हो जाएगी, फिर अटपटे नहीं लगेंगे। बेटा, मेरी वार्डरोब तो कपड़ों से भरी पड़ी है, उसी में से तू अपनी पसंद से निकाल लेना। जब घर में इतने कपड़े हैं ही, सब और नए क्यों लेना। मम्मा, मॉल से क्या खाली हाथ लौटेंगे? खाली हाथ भला क्यों लौटेंगे? अच्छा तो लगेज सेक्शन में चल, वह सब अभी ले लेती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर ले चली। कई सालों से मेरी वार्डरोब बंद पड़ी थी, अपनी बेटी की जिद के कारण खोलनी पड़ी। वह मेरे कपड़ों के कलेक्शन से खुश होकर बोली, वाह मम्मा, कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके पास, और आप एकदम सादे सिंपल ही पहनती हो। हाँ बेटा, तेरे पापा को मेरे लिए कपड़े खरीदने का बेहद शौक़ था, किंतु उनके जाने के बाद मुझे ये सब पहनने का शौक़ नहीं रहा, सो सब रखे हुए हैं। नहीं मम्मा, आप वैसी ही रहेंगी जैसी पापा के सामने रहती थी। हाँ बेटा, पापा हर बात हर काम में रुचि लेते थे, वह माहौल एकदम खुशनुमा बनाए रखते थे। समीरा ने बातों का रुख वर्तमान की तरफ करते हुए कहा, वह सब तो ठीक है मम्मा, अब आप वैसे ही तैयार होंगी जैसे आप पापा के सामने तैयार होती थी। यह तो मुझसे ना हो सकेगा बेटा। क्यों मम्मा, आप अपनी बेटी का मन नहीं रखेंगी क्या? ओह बेटा, ये बात है, तब मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुझे समीरा के आज के व्यवहार से बहुत ताज्जुब हुआ। समीरा के जाने के बाद मैंने खुद ही सादगी से रहना पसंद किया था। समीर को मेरे सजने संवरने का ख़ास शौक़ था। उन्हें दिखाने, उन्हें रिझाने की इच्छा से मैं सच्ची संवरती थी। अब वह नहीं रहे, इच्छा खुद ही ख़त्म हो गई। इसके अलावा समाज का भी ख्याल करना पड़ता है। एक विधवा का निरीक्षण परीक्षण समाज कुछ ज़्यादा ही पैनी नज़र से करता है।
ऑफिस से लौटकर कॉफ़ी पीते हुए सोमू ने कहा, मम्मा कल शाम कोनी ने हमें अपने घर पर बुलाया है। अरे वह बंगालन कोनी, मम्मा आपकी वह ज़बरदस्त फ़ैन है। कहती है भले ही आंटी कॉलेज की लेक्चरर हैं, किंतु देखने में एकदम कॉलेज गर्ल सी लगती हैं। हर शाम को 6 बजे कोनी के घर पर पहुंच गए थे। उसके पापा भी थे। उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। कोनी ने अपने पापा से आग्रह करते हुए कहा, पापा मुझे और समीरा को थोड़ा ऑफिस का काम है, प्लीज़ आप आंटी को घर और टेरेस गार्डन दिखा दीजिए। घर दिखाते हुए कोनी के पापा ने कहा, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वह आपके हाथ के खाने से लेकर आपके सारे तौर तरीक़ों की बहुत तारीफ़ करती है। आपकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए वह कवित्री ही बन जाती है। आगे की कहानी भाग 2 में। ये बच्चियाँ बहुत भोली हैं, अपने भोलेपन से कुछ भी सोचती हैं और बोलती हैं। मैंने कहा, मेरा मानना है कि कोनी ने जो बताया था आप उससे अधिक तारीफ़ के काबिल हैं। कोनी के पापा ने कहा, मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। गार्डन और घर बहुत सुंदर हैं तथा तुमने सजाए भी बहुत सुंदर है। कोनी की तारीफ़ करते हुए मैंने कहा, आंटी इस तारीफ़ के हकदार तो पापा हैं, उन्हें भी आपकी तरह घर की साज सज्जा में बहुत दिलचस्पी है। कोनी ने कॉफ़ी, समोसे, रसगुल्ले काफ़ी कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा था। दोनों दोस्त ऑफिस के काम के बहाने से अपनी अपनी प्लेट लेकर सरक लीं। जब कॉफ़ी देर तक नहीं लौटी तो मुझे बेहद अजीब लग रहा था कि दोनों लड़कियां हम दोनों को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ छोड़ने का कोशिश कर रही हैं। सारा माहौल ही मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। मैंने समीरा को फ़ोन करके बुलाया। वह हंसते हुए बोली, मम्मा फ़ोन करके क्यों बुला लिया, यहीं पर तो थी, आ जाती थोड़ी देर में। तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली जाती हो, तुम दोनों भी यहीं हमारे साथ बैठो। ओह मम्मा अकेली कहाँ हैं, अंकल तो हैं ना आपके साथ। लगता है आपकी मम्मी को मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही, ये काफ़ी शांत और गंभीर स्वभाव की हैं। कोनी के पापा ने कहा, अब आज्ञा दीजिए हम चलते हैं। मैंने विदा लेने हेतु कहा, आंटी अभी रुकिए ना, आज डिनर हमारे साथ ही लीजिए। कोनी ने तत्परता से कहा, आज माफ़ी चाहती हूँ बेटा, डिनर फिर कभी, मैंने उठते हुए कहा। रात को सोते समय समीरा ने मेरी राय लेते हुए कहा, मम्मा अंकल अच्छे हैं ना। मैंने पूछा, कौन अंकल बेटा। ओह मम्मा आज आप कोनी के पापा से मिली हैं ना, उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। ओह मुझे ख्याल ही नहीं रहा, आने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छे ही हैं। हाँ मम्मा अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है बेटा, खैर छोड़ ये सब बातें, ये बता कि सार्थक का प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है या नहीं। हाँ मम्मा, हो सकता है प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो जाए, तब वह पहले ही इंडिया लौट आएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। 2 दिनों बाद कॉलेज से लौट कर कॉफ़ी स्नैक्स लेकर टीवी के सामने बैठी थी कि सोनू का फ़ोन आ गया। मम्मा मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, मेरी फ्रेंड रीतू भी आ रही है मेरे साथ। अच्छी बात है बेटा। मम्मा आप मेरी पसंद की गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार रहना। अरे बेटा वे मेरे घर पर आ रही है, मुझे उसके घर थोड़े ही जाना है जो मैं सज धज कर तैयार हो जाऊं। अरे घर पर एक मम्मी जैसे रहती हैं वैसी रहती हूँ ना। ओह मम्मा प्लीज़ मेरा मन रख लो, सोमू जिद करते हुए कहा। ठीक है, खाने में कुछ ख़ास बनाना है क्या। नहीं मम्मा, मैंने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया है, वह मेरे पहुंचने के बाद ही पहुंचेगा, आप तो बस तैयार हो जाओ। चल ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ी खींच सी हो रही थी, सोमू के व्यवहार पर इस लड़की को क्या हो गया है, ये मेरी साज श्रृंगार के लिए क्यों परेशान होने लगी है। 6 बजे सोमू अपनी सहेली रीतू के साथ पहुँच गई थी, साथ ही मेरी हम उम्र रीतू के सर्जन भैया भी आए थे। सोमू ने सभी से मेरा परिचय करवाया, हम सभी ने साथ साथ पिज्ज़े का आनंद लिया। दोनों दोस्त कोल्ड ड्रिंक के साथ ऑफिस के काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गईं। रह गए मैं और रीतू के सर्जन भैया। वे अपने बारे में खुद ही बताने लगे। 2 बेटियां हैं मेरी, दोनों की माँ 15 साल पहले गुजर गई थी। माता पिता की भूमिका निभाते हुए दोनों का पालन पोषण किया, उन्हें ऊंची शिक्षा दिलाई, अब दोनों अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। आपने बहुत अच्छा किया, बेटियों का समय से विवाह कर गृहस्थी में बांध दिया। वह तो ठीक है, मैंने बेटियों के कारण दूसरा विवाह नहीं किया, किंतु अब अकेलापन बहुत खटकता है, घर काटने को दौड़ता है। मैंने सुझाव देते हुए कहा, आप खुद को व्यस्त रखिए, कभी कभी बेटियों से उनके घर जाकर मिलाया कीजिए, मन तो लगाना ही होता है, वरना वह तो उदास हो जाता है। मैं ज़रा दोनों सहेलियों को देख कर आती हूँ। सोमू के कमरे में दोनों सहेलियाँ गपशप में मस्त थी। मैंने रीतू का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों भी हमारे साथ बैठो। उनके जाने के बाद सोमू 2-4 बात इधर आधा की करके बोली, मम्मा रीतू के भैया बहुत बड़े सर्जन हैं, अपना क्षेत्र में नाम है उनका। बाकी भाग 3 में।
अच्छी बात है बेटा, मम्मा वे दिल के भी बहुत अच्छे हैं। कई गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। करना ही चाहिए, आखिर समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं कि नहीं। हाँ मम्मा, उनका स्वभाव आपसे बहुत मेल खाता है। जिस तरह आप दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं, वह भी। कुछ पल रुक कर वह फिर बोली, मम्मा वह हैं भी बहुत स्मार्ट। उनको देखकर नहीं लगता कि उनकी बड़ी बड़ी बेटियाँ होंगी। जैसे आपको देखकर कोई नहीं समझ सकता कि मेरी उम्र की आपकी बेटी है। मम्मा आप इतने में सोमू का फ़ोन बज उठा। वह उसमें व्यस्त हो गई। इस इतवार सोमू ने अपनी फ्रेंड कीर्ति के घर चलने का प्रोग्राम बनाते हुए कहा। इस इतवार सोमू ने अपनी फ्रेंड कीर्ति के घर चलने का प्रोग्राम बनाते हुए कहा, मम्मा कीर्ति का बर्थडे है। उसने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी है, आपको भी बुलाया है। अच्छा है कि इतवार है, आप चलेंगी ना। बेटा मैं तुम बच्चियों के बीच में क्या करूँगी, तुम ही चली जाना। बस रात के समय जल्दी लौट आना। मेरे रहने से तुम लोग खुलकर मस्ती भी नहीं कर सकोगी। मैंने हंसते हुए कहा, ओह मम्मा वे मुझे कच्चा खा जाएगी। उसने बहुत कहा है कि आंटी को ज़रूर लाना। मम्मा वे आपसे मिलने का बहाना ढूंढती रहती है। प्लीज़ चलिएगा मम्मा, उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है चलूँगी। इतवार को सोमू मेरी साज श्रृंगार में लग गई। ऐसा हेयर स्टाइल तो ऐसा मेकअप, ये ड्रेस, वो ज्वेलरी, ये सैंडल। बड़ी मुश्किल से बीच का रास्ता अपनाकर मैं तैयार हुई। मुझे एकटक देखती हुई बोली, सच कहूँ मम्मा, आज आपसे तो मुझ तक जग को जलन हो रही है। औरों का क्या हाल होगा। ओह तू बहुत बातें बनाने लगी है। तुझ नवयौवना के सामने मुझ प्रौढ़ा की क्या बिसात। फिर तेरा मेरा रिश्ता तुलना करने या ईर्ष्या करने का है भी नहीं। काम करने के लिए बिंदिया आ गई थी। बिंदिया को काम बताकर मैं सोमू के कमरे की तरफ आ गई। वह फ़ोन पर लगी हुई थी। बार बार मेरे नाम के आने के कारण मैं ध्यान से सुनने लगी। आज मेरा मन रखते हुए मम्मा ने थोड़ा मेकअप भी कर लिया है। और हाँ, चाचा जी समय पर पहुँच रहे हैं ना। हाँ, उनके पहुँचते पहुँचते मैं और मम्मा भी पहुँच जाएंगे। यही ठीक रहेगा। खेल के बहाने मम्मा और चाचा जी का एक साथ डांस हो जाएगा। यह आइडिया परफेक्ट है। सोमू से कहा, क्या बात है बेटा, मेरे बारे में क्या बात हो रही है। उसको मानो चोरी पकड़ी गई हो, किंतु स्वयं को संभालते हुए बोली, कुछ भी नहीं मम्मा। नहीं बेटा, कुछ बात तो है। ये चाचा जी कौन है, फिर उनके साथ डांस वाली क्या बात है। ओह मम्मा कुछ भी नहीं, हम फ्रेंड्स तो कुछ भी आपस में बात करते रहते हैं। आप बिंदिया से कहिए कि जल्दी से काम ख़त्म करें, हमें निकलना है, हम लेट हो रहे हैं। सोमू सबसे पहले कीर्ति को फ़ोन करके कह दो हम लोग थोड़ी देर से आएंगे। गेस्ट आ गए हैं, कुछ भी कारण बोल दो। और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, वरना मैं नहीं जाने वाली। मेरा ये अल्टीमेटम सुन सोमू एकदम शांत मुझे एकदम देखने लगी। मैंने उसे गले से लगाकर प्यार से कहा, क्या बात है बेटा, जब से मैंने तेरी शादी पक्की की है तब से मैं देख रही हूँ तू मेरी साज श्रृंगार पर बहुत ध्यान देने लगी है। फिर कभी किसी के विदुर पापा, तो कभी सर्जन भैया, फिर आज ये चाचा जी। बात क्या है बेटा, तेरे दिल में क्या है, अपनी माँ को बताएगी। सोमू ने धीरे से कहा, मम्मा मुझे आपकी बहुत चिंता है। मेरी शादी के बाद आप एकदम अकेली हो जाएंगी। मैंने आपको इन लोगों से इसलिए मिलवाया कि आप इनमें से किसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। मम्मा हर उम्र में अपने साथी की आवश्यकता होती है, जो हमारी बात सुने, हमें समझे, जिसके साथ हम सुख दुख बांट सकें। जीवन जीने का कुछ उत्साह या मकसद होना चाहिए ना। उसने झिझकते हुए कहा, मम्मा आपने मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्परता से की है, कभी पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। किंतु मैंने आपके अकेलेपन के लिए कभी सोचा ही नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। आज मुझे ये बात बहुत कचोटती है कि आपने मेरे लिए अपनी इच्छा का दमन कर लिया होगा। प्लीज़ मम्मा बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों का। अरे बेटा तू मेरे लिए कितना सोचती है, एक बार तू मुझसे कहा होता। देख बेटा, समीर की मौत के बाद मुझे सभी ने दोबारा शादी की सलाह दी, किंतु मैं खुद को दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। एक तो दिलो दिमाग में समीर छाए हुए थे, तथा कई बार अकेलेपन से घबरा कर दूसरी शादी का विचार करती तो ये डर लगने लगता कि नया जीवन साथी पता नहीं सोमू को या सोनू अपने नए पापा को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा पढ़ने सुनने को कभी कभी मिल जाता कि सौतेले पिता जवान होती सौतेली बेटी पर ही बुरी नज़र रखते हैं। अपनी सोमू का सही पालन पोषण एक योग्य नागरिक बनाना था, इसलिए मैंने दोबारा शादी नहीं की। मैंने रहस्य खोलते हुए कहा, बेटा सोमू जब आज ये विषय तूने छेड़ ही दिया है तो मैं तुझे अपने जीवन की एक सच्चाई बता देना सही समझती हूँ। मेरे कॉलेज में रमेश जी गणित के प्रोफेसर हैं, तू उनसे कई बार मिल चुकी है तथा उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। और तुझे मालूम ही है कि 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके दोनों बेटे पवन और पीयूष अमेरिका में सेटल हो गए हैं। उन्हें रमेश ने मुझसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने भी उन्हें ये कहते हुए सहमति दी थी कि मैं समीरा की शादी के बाद आपसे शादी कर सकूंगी। मुझे लगा था कि मेरी बिटिया सहज न महसूस करे, किंतु मुझे क्या मालूम था कि मेरी बिटिया मेरे लिए वर की तलाश कर रही है। मैंने ये सब सोमू की आंखों में झांकते हुए कहा। सोमू मुस्कुराते हुए मुझे निहारने लगी। मैंने कहा, रमेश जी काफ़ी सभ्य और शालीन स्वभाव के हैं, उनका यही स्वभाव मुझे आकर्षित कर गया। उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा।
तेरी शादी तक इंतज़ार करने को कहा। हाँ, जब मैं तेरी शादी तय करने लगी तब उन्होंने मुझसे कहा था, मीरा हम साथ हो जाते हैं, ये जिम्मेदारी ज़्यादा कुशलता से निभा सकेंगे। किंतु मैं हाँ नहीं कर सकी, तेरी सकुचाहट थी मुझे। ये सच है कि पिछले 2 सालों से हम अपने दिल की बातें आपस में कह लेते हैं, पारिवारिक मुद्दों पर भी हम खुलकर बातें करते हैं। उनके दोनों बेटे उनसे फ़ोन पर बात करनी तक बंद कर दी है। वे दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हैं। रमेश जी उन लोगों के व्यवहार से बहुत दुखी भी हैं। मैं अपनी समझ एवं सामर्थ्य से उन्हें सांत्वना देती हूँ। उनका अकेलापन मुझे भी अखर जाता है। दिल करता है उनका हाथ थाम लूँ। मैं आज सब बोल देना चाहती थी। जब मैंने तेरे लिए सार्थक को पसंद किया, उन्हें विस्तार से सब बताया, किंतु वे सार्थक को देखना, उनसे मिलना चाहते थे। इसी विचार से मैंने सार्थक से मिलने के लिए सेंट्रल मॉल को उचित समझा एवं उन्हें भी वहाँ बुला लिया, जिससे वह भी उसे। सोमू ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मा 1 मिनट, मुझे अच्छे से याद आया, उस दिन मॉल में रमेश अंकल भी मिल गए थे ना। हम सब ने यही समझा था कि इत्तेफाक है, किंतु वह आपका और अंकल का तय प्रोग्राम था, है ना मम्मा? हाँ बेटा, मैंने हंसते हुए कहा। अंकल हमारे साथ पूरे समय रहे थे तथा उन्होंने सार्थक से एवं उसके मम्मी पापा से भी खूब बातें की थी। मम्मा, सार्थक और उसके परिवार को भी वो बहुत पसंद आए थे। मम्मा, अब आप उन्हें सहमति दे दीजिए। अब हम एक साथ एक घर में रहेंगे तथा पूरे उत्साह और समर्पण से एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सोमू ने अति उत्साह से कहा, ठीक है बेटा, यही सही। मेरे कॉलेज में सारे सहकर्मी हमारे रिश्ते से परिचित हैं। हमारे एक दूसरे के लिए पाक और पवित्र बर्ताव की सभी तारीफ करते हैं तथा हमारे निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। किंतु बेटा, मुझे तामझाम नहीं चाहिए। कुछ अपने परिचितों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर ली जाए। मैंने अपने विचार रखे। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो अपने पापा का साथ चाहिए। कितना मज़ा आएगा ना मम्मा। आपने तो मेरी सारी चिंता ही ख़त्म कर दी। कहते हुए भी मेरे गई। मैंने प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, चल बेटा, कीर्ति की बर्थडे पार्टी में भी चला जाए। 2 बार उसका फ़ोन भी आ चुका है, वह हमारा इंतज़ार कर रही होगी। पर उसके चाचा जी तो सोमू ज़ोर से हंसकर बोली, उनके लिए कोई अपने जैसी आंटी कोई आप ही ढूंढ लेना मम्मा। हम दोनों हंसते हुए कार में जा बैठी। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।